मित्रों, आद्यंत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे, सीखने का लर्निंग, सीखने का पठार क्या है। कौशल सीखते समय आयाम को सामने रखकर, कौशल सीखते समय आयाम को सामने रखकर व्यक्ति उन्हें सीखता है, सीखता जाता है। जब सीखने का वक्र रेखा ऊर्ध्वाधर हो जाती है, सीखने की वक्र रेखा ऊर्ध्वाधर हो जाती है, परंतु कौशल पूरी तरह से सीख लिया जाता है, तब अभ्यास के दौरान दौर आरंभ हो जाता है। तब वक्र के ऊर्ध्वाधर बढ़ती हुई, तब वक्र ऊर्ध्वाधर नहीं बढ़ता है। जब सीखने का दौर प्रारंभ, अभ्यास का दौर प्रारंभ हो जाता है, तो सीखने का वक्र ऊपर ऊर्ध्वाधर नहीं बढ़ता है, तब वक्र क्षैतिज की ओर बढ़ता है, तब वक्र क्षैतिज की ओर बढ़ता है। इसे हम सीखने का पठार कहते हैं। सीखने की अनुपयुक्त विधि, सीखने की अनुपयुक्त विधि क्या है? अरुचि से सीखना, कठिन विषय वस्तु होना, नई वस्तु का अध्ययन करना तथा शारीरिक सीमाएं, थकान या बीमारी। परीक्षण का स्थानांतरण क्या है? प्रेसी रावर्सन और हायराक्स के अनुसार पूर्व की किसी परिस्थिति विशेष में सीखे गए ज्ञान का उपयोग भविष्य में आने वाली परिस्थिति में करने को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व में किसी परिस्थिति में सीखे गए विषय का ज्ञान उपयुक्त भविष्य में आने वाले विभिन्न परिस्थिति में करने की प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है, धनात्मक एवं सकारात्मक स्थानांतरण। जब किसी वस्तु का क्षेत्र अध्ययन करके किसी दूसरे विषय वस्तु के क्षेत्र में अध्ययन में सहायक होता है, तो हम उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल चलाना सीखने के बाद हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं। फिर ऋणात्मक या नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? जब किसी वस्तु के क्षेत्र का अध्ययन करके दूसरे क्षेत्र विषय में अध्ययन में बाधक हो। तो जैसे किसी विषय वस्तु को हमने सीखा और उससे जब दूसरा वस्तु सीखने लगे तो वो उसमें बाधक होने लगी। ऐसी स्थिति में हम ऋणात्मक या नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जैसे टेनिस खेलने वाला खिलाड़ी क्रिकेट खेले। फिर आते हैं औपचारिक विधा। औपचारिक विधा क्या है? औपचारिक विधा संकाय मनोविज्ञान पर आधारित है। मनुष्य का मस्तिष्क विभिन्न संकायों स्मृति करना, तर्क, निरीक्षण में विभाजित है। नियमित अभ्यास के द्वारा इन्हें सुदृढ़ एवं सशक्त बनाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। सामान्य तत्वों या घटकों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स जूड ने दिया। सामान्यीकरण सिद्धांत क्या है? व्यक्ति किसी परिस्थिति में जो कुछ अध्ययन करता है, सीखता है, वे उसके अनुभव कहलाते हैं। सामान्य स्थिति में जो कुछ मनुष्य
सीखता है उसका अनुभव कहलाता है, तथा वह अनुभवों को व्यवस्थित करके एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करता है। वो अपने अनुभव को व्यवस्थित करके एक सामान्य प्रतिपादित करता है। तब अनुभवों को व्यवस्थित करके उसके सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादित कर लेता है। जितना ही अधिक सामान्यीकरण होगा, स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। सामान्य एवं विशिष्ट अंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। सामान्य एवं विशिष्ट अंश सिद्धांत क्या है? प्रशिक्षण का स्थानांतरण सामान्य योग्यताओं द्वारा होता है, न कि विशिष्ट योग्यताओं के द्वारा। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह एक पुराना सिद्धांत है। यह सिद्धांत तर्क कल्पना ध्यान स्मृति आदि मानसिक शक्तियों को स्वतंत्र मानता है। मानसिक शक्तियों को स्वतंत्र मानता है तथा अभ्यास के द्वारा इन्हें उत्पन्न कर सफलता प्राप्त करता है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कहलाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इन शक्तियों को स्वतंत्र नहीं मानता है। ध्यान क्या है? ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान एक चेतन मस्तिष्क में होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। या ध्यान अर्थात चेतना का केंद्र बिंदु है, जो मनोवृत्ति एवं अभिरुचि द्वारा निर्धारित होती है। ध्यान की प्राचीन अवधारणा क्या है? ध्यान एक मानसिक शक्ति है। ध्यान की प्रक्रिया का प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। ध्यान कितने प्रकार का होता है? ध्यान 2 प्रकार की होती है। मित्रों, आज की क्लास बस इतनी ही। बाय बाय।